हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिशान है और मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल तोड़, पीड़िका या लवमपाक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आम बीमारी है। बीमारी किसी को भी हो जाती है। इस बीमारी का मुख्य कारण रक्त में पित्त की अधिकता होता है। जिन लोगों के रक्त में पित्त की अधिकता हो जाती है उन्हें दाद, खाज, खुजली, फुंसी, फोड़े या इस तरीके के चर्म रोग घेर लेते हैं। दोस्तों, ये परेशानी किसी भी हिस्से में हो सकती है हमारे शरीर के। जिस किसी हिस्से में हमारे बाल खींचकर टूट जाता है और उसकी जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है, उसी की वजह से ये बाल तोड़ की बीमारी पैदा होती है। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कच्चे या पक्के आम खाने से ये परेशानी पैदा हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर ये परेशानी गर्मियों में या बरसात के मौसम में होती है। शुरुआत में तो इसमें स्किन हमारी लाल हो जाती है और हल्की सी सूजन और खुजली आती है। उसके बाद बढ़कर इसमें मवाद पड़ जाता है। दोस्तों, कुछ फुंसी फोड़ों में मवाद नहीं पड़ता और वो अपने आप शांत हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ में जो है मवाद पड़ जाता है और उसमें मवाद की गांठ बन जाती है, जिसको हम कील बोलते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा वो फोड़ा फुंसी फूटता नहीं है और उसकी मवाद नहीं निकलती और उसका कील नहीं निकलती है, तब तक रोगी को बिल्कुल चैन नहीं मिलता है और वो लगातार दर्द में परेशान रहता है। तो दोस्तों, इसका इलाज यही है कि इसको जो है या तो फोड़ दिया जाए या फिर इसको दबा दिया जाए। तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ नुस्खे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, नुस्खों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नुस्खे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे इस रोग से पीड़ित लोगों को ये वीडियो मिल जाए और उन्हें इससे फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले नुस्खों की तरफ चलते हैं। तो पहला नुस्खा ये है कि किसी भी तरह का फोड़ा हो, फुंसी हो, किसी भी तरह का हो, उसमें आप शहद लगाकर उसके ऊपर रुई रखकर पट्टी बांध दें। किसी भी तरह के फोड़े फुंसी में शहद बहुत अच्छा काम करता है और यह हर किसी के घर में होता है और बहुत जल्दी उससे आराम मिल जाता है। या तो वो पककर फूट जाता है या फिर वो वहीं पर दब जाता है। तो ये तो पहला नुस्खा था। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नुस्खा ये है दोस्तों कि हमारे पास एक चीज़ आती है गूगल, जो अक्सर हम पूजा के लिए भी काम में लाते हैं। तो दोस्तों, उस गूगल को पीसकर उसका लेप हमें फोड़े फुंसी पर लगा लेना चाहिए। उससे या तो फोड़ा फुंसी हमारा दब जाता है, ख़त्म हो जाता है, या फिर पककर फूट जाता है, जिससे रोगी को आराम मिल जाता है। अब एक और बता देता हूँ, जो तीसरा है वो ये है कि आपको काली जीरी लेनी है और उसको पानी में पीस लेना है। काली जीरे को पानी में पीसने के बाद उसका लेप फुंसी फोड़ी पर लगा सकते हैं आप। वो भी आपका इसी तरह से या तो दब जाएगा या पककर फूट जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब एक और बता देता हूँ मैं। आपको पीपल का पत्ता लेना है और उसको धुलकर अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद उस पर देसी घी लगाना है, उसे चिकना कर लेना है और उसको देसी घी लगाने के बाद उसको हल्का सा आग पर सेकना है, जिससे कि उस पर घी पिघल कर उस पर जम जाए, अच्छे से चिपक जाए। और उसको जब वो निवाया रह जाए, जब वो निवासा हो जाए, यानी आपका बर्दाश्त करने लायक हो, तब उसे आप अपने पीड़ित स्थान पर लगाएं और पट्टी बांध दें। तो या तो आपका फोड़ा फूट जाएगा या दब जाएगा। अब मैं एक नुस्खा आपको आखिर में खाने के लिए बता देता हूँ, जिसको कुटकी लेनी है 5 ग्राम और चिरायता लेना है 5 ग्राम। इन दोनों को 1 कप पानी में भिगो करके रख देना है। अगर वो 1 कप पानी में आप नहीं डालना चाहते तो आधा गिलास पानी में डाल सकते हैं। उसको रात को भिगो कर रख देना है ढककर, और सुबह को उस पानी को छान कर पी लेना है। और जो कुटकी चिरायता आपकी बची हुई है उसको फेंक देना है। फिर सुबह सुबह दूसरी कुटकी और चिरायता लेना है 5-5 ग्राम और उसको पानी में भिगो कर रख देना। उस पानी को आपको शाम को पीना है। कहने का मतलब यह है कि कुटकी और चिरायता का 12 घंटे का पानी रखा हुआ कम से कम आपको पीना है और आपका धीरे धीरे फुंसी फोड़ी की दिक्कत ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों, ये खाने की दवाई मैंने एडल्ट लोगों के लिए बताई है, बड़े लोगों के लिए बताई है। बच्चों के लिए ये दवाई ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, आप किस तरह की बीमारी का इलाज चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे मैं कोशिश करूँ कि आपके बीमारी का इलाज मैं कर सकूँ। धन्यवाद।